हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। कल हम लोग फंक्शन के टाइप को देख चुके थे, जिसमें हम लोग वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू मेनी वन, इनटू मेनी वन, ऑन टू, वन इनटू, ये सारे फंक्शन को देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन को देखने से पहले 3 पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा, उसको जरा हम लोग जान लेंगे। देखिएगा, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर ए और बी दो कोई भी सेट हो, अगर ए में एलिमेंट की संख्या m हो और बी में एलिमेंट की संख्या n हो, और यहाँ n जो हो बड़ा हो m से, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, तो टोटल वन फंक्शन कितने डिफाइन होंगे? तो npm, जो हम लोग देखे थे जब आप लोग परमुटेशन पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे npr। उसी तरह यहाँ फार्मूला होता है npm। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? n का फैक्टोरियल बटा n माइनस m का फैक्टोरियल, यानी कि दो को सेट दे दे, a में भी एलिमेंट की संख्या दे दे, b में भी एलिमेंट की संख्या दे दे। अगर b के एलिमेंट की संख्या a के एलिमेंट से ज्यादा हो, अगर पूछे कि इस पर टोटल कितने वन फंक्शन डिफाइन होंगे, तो क्या निकालेंगे? npm, मतलब n ऑब्जेक्ट में से m ऑब्जेक्ट को लेकर टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेम वही, इफ a एंड b आर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट हो, na बराबर अगर m हो, nb बराबर n हो, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मैंने ए से बी में टोटल कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन होंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे दो सेट का नंबर दे देगा और पूछेगा बताइए कितना ऑन टू फंक्शन या वन फंक्शन इस पर डिफाइन होंगे, तो लिखेंगे वो समेशन r बराबर 1 से लेकर n तक, माइनस 1 का पावर n माइनस r इंटू एन सी आर का पावर m, जहां याद रखिएगा n का जो मान होगा वह 1 से बड़ा और बराबर होगा, m से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, इसको निकालने का तरीका आप लोग जानते होंगे। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जो परमुटेशन पढ़े होंगे वो इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और जो लोग कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे इससे निकाल सकते हैं। हालांकि सिंपल ऐसा ही दे देगा, n और m लिख के आपको पूछेगा कितना ऑन टू फंक्शन होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए अगर na बराबर m दे दे, nb बराबर m दे दे, सॉरी na बराबर m और nb बराबर n, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल कितने फंक्शन डिफाइन होंगे, तो याद रखिएगा n का पावर m। जैसे मान लीजिए ए कोई फंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट है, या बी कोई फंक्शन है जिसमें 3 एलिमेंट है, अगर पूछा जाए ए से बी में टोटल कितने फंक्शन डिफाइन होंगे, तो 3 का पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा? 9। इन 3 बात को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अब हम लोग प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का एक एक करके। अगर कल जितना भी पढ़ाए थे, अगर वो सारा चीज आपके ध्यान में है तो काफी आसानी से समझ में आएगा।
एक्सरसाइज 1.2 देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब इसको डोमेन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी रियल होगा। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x। यह जो डिफाइन है वह कह रहा है fx फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, 1/x है। कह रहा इज 1 and on to where R is the set of all non-zero real numbers is the result true if the domain R is replaced by n। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन का एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और वो फंक्शन किस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन है, तो fx इज इक्वल टू 1/x। और यहाँ जो r दिया गया है वो कह रहा है नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर यहाँ जीरो कोई रियल नंबर रखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ टोटल हम रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन नॉन जीरो को छोड़, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो को छोड़कर जो भी रियल नंबर होगा उसी को लेंगे। कह रहा है कि यह फंक्शन 1 और ऑन टू है। पूछ रहा है कि अगर इसके डोमेन को, मतलब अगर इसको चेंज कर दिया जाए किस चीज से, नेचुरल नंबर से, तब भी क्या रिजल्ट सत्य आएगा, क्या रिजल्ट ट्रू होगा, यही बताना है। देखिएगा, सबसे पहले fx बराबर तो दिया है 1/x फॉर 1 fx1 बराबर fx2 करेंगे। देखिएगा जब fx बराबर 1/x है तो fx1 बराबर 1/x1 और 1/x2 है तो कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। हम लोग पढ़े थे कल कि अगर fx1 बराबर fx2 करने से अगर x1 बराबर x2 के आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, वो 1 होता है। वो फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। अब किसके लिए, ऑन टू के लिए। बताए थे जब भी ऑन टू चेक करना होगा तो fx को क्या मान लीजिएगा, y। जब fx को y मानिएगा तो y बराबर 1/x, तो x बराबर हो जाएगा 1/y। अब इस f है x के जगह पर कितना रखिएगा, 1/y। अब fx बराबर देखो क्या है, fx बराबर है ना, fx बराबर देखो क्या, 1/x, मतलब 1/, तो 1/, f के साथ जो है उसको लिखना है, तो f के साथ जो है उसको लिखना है, तो 1/y लिख दोगे ना। अब है 1/y है ना, तो y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो गया f1/y इज इक्वल टू y, यानी कि यही ना बताए थे कि अगर fx बराबर y मानने से अगर वो फंक्शन y के बराबर आ जाता है तो 1 2 होता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, f इज ऑन टू। हो गया। अब कह रहा है यह तो 1 ऑन टू हो गया। नाउ अब एक फंक्शन लेना है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। नेचुरल नंबर से कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर में। तब देखिए क्या होगा, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तब क्या करेंगे,
सबसे पहले मानेंगे कि fx1 बराबर fx2, तो 1/x1 बराबर हो जाएगा 1/x2, तो कट जाएगा तो x1 बराबर x2, 8 is 1 1। अब ऑन टू देखेंगे, और ऑन टू मानेंगे कि fx किसके बराबर है, y के, मतलब y बराबर 1/x है, तो x बराबर 1/y हो जाएगा। मतलब जो भी डोमेन रखाएगा यहाँ रखाएगा, ध्यान से देखो, जो भी डोमेन रखाएगा यहाँ रखाएगा, मतलब अब 1/y हो गया, ठीक है ना। अब 1/y हो गया। जरा सोचो, अगर हम x बराबर यहाँ 2 रखें, अगर हम सॉरी y बराबर यहाँ 2 रखें, तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/2। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। मतलब x का मान ही ना हम लोग यहाँ रखते हैं ना, x ही ना डोमेन होता है, y तो को डोमेन होता है। तो x का मान जब हम 2 रखते हैं तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है, 1/2। तो अब बताइए x के जगह पर y बराबर जब 2 रख रहे हैं तो x बराबर 1/2 मिल रहा है। तो x का मान हमको जो भी रखना है, मतलब जो भी हमको डोमेन लेना है वो नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृत संख्या लेना है। तो आप सोचिए क्या है, 1/2 प्राकृत संख्या है, 1/2 तो प्राकृत संख्या नहीं है, 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। यह फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ तक 1 1 था, ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग fx को y के बराबर मानते हैं। तो जब fx को y के बराबर मानेंगे तो y बराबर 1/x हो जाएगा। देखो जब x को यहाँ भेजेंगे तो y यहाँ आएगा। अब x का मान, y का मान जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग x का मान आएगा। तो अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो सॉरी y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान हमको 1/2 मिलेगा। तो x का मान अगर 1/2 मिलेगा तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर हो रहा है, क्योंकि कह रहा है यहाँ डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। कब ऑन टू नहीं होगा, जब रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देंगे। अगर रियल नंबर होता तो हो जाता, क्योंकि 1/2 तो रियल नंबर है ही। तो यहाँ कह रहा था नेचुरल नंबर लिखने पर क्या यह सत्य आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में शायद 4 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है, और पांचों क्वेश्चन में चेक करना है कि जो फंक्शन है ना वह इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव का मतलब नाम हम लोग जाने थे कल 1 1, और सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू, यानी कि यह बताना है कि यह फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं, और यह फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको एरो डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं, और फिर जैसे हम लोग नियम देखे हैं वैसे भी देख सकते हैं, दोनों तरीका देख लेंगे। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करेंगे तो fx1 बराबर fx2 के मानेंगे। देखो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जरा देखो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे ना, 0 के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ नेचुरल नंबर जो भी मान होगा वो नेचुरल नंबर होगा। अब बताइए नेचुरल नंबर कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नेचुरल नंबर माइनस नहीं हो सकता है तो दो गो नेचुरल नंबर का योग कभी 0 होगा? दो गो नेचुरल नंबर का योग कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों प्लस वाला नंबर है। जब उसको ऐड करेंगे तो वो कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब इसको 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो किसको 0 लिखेंगे? इसको। तो x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। तो जब fx1 बराबर fx2 मानने से अगर हमको x1 बराबर x2 प्राप्त होता है, लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1। f क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अब चेक करेंगे ऑन टू, और ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं? fx किसके बराबर? y के।
तो y बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर वाई। x बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर वाई। अब जरा देखिएगा, यहाँ एफ एक्स रखना है ना, यहाँ क्या रखना है एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर रूट अंडर वाई है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आप जो आया है उसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, ए और वाई आ जाएगा। लेकिन एक बात जरा बताइए, अगर यहाँ पे हम y बराबर 2 रख दें, अगर हम y बराबर 3 रख दें, अगर हम y बराबर यहाँ 5 रख दें, तो क्या यह नेचुरल नंबर आएगा? अगर हम यहाँ रूट अंडर 2 रख दें तो क्या यह नेचुरल नंबर होगा? रूट अंडर 3 रख दे तो यह नेचुरल नंबर होगा? नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, यह ऑन टू नहीं है, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब देखिए एक बात और हम सीख लेंगे, जब इसको एरो डायग्राम से हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एरो डायग्राम से भी हम बना सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करेंगे। चलिए एक सेट इधर ए ले लिए, एक सेट इधर बी, यहाँ फंक्शन जोड़ेगा। इधर नेचुरल नंबर देखिएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, अब 5 रखेंगे तो 25 आएगा। एक बात जरा मुझे बताओ, यहाँ तो कह रहा है कि पहले वाला में भी टोटल नेचुरल नंबर आना चाहिए, टोटल प्राकृत संख्या, और बाद वाले में भी टोटल प्राकृत संख्या आना चाहिए। अब बताओ क्या इधर 2 अगर रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, क्या वह कभी किसी का इमेज हो सकता है? वह किसी नेचुरल नंबर का कभी वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब जब 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 4 मिला, 3 रखे तो 9 मिला, 4 रखे तो 16, 5 रखे तो 25। मतलब ये तो क्लियर है कि 1 का 1 इमेज बन रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि 1 का 1 इमेज बन रहा है। लेकिन बहुत सारे नेचुरल नंबर बन जा रहे हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो ऑन टू का मतलब होता है कि बाद वाले में नहीं बचना चाहिए। इसमें तो बाद वाले में बहुत बच जा रहा है, तो बाद वाले में बन जा रहा है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। 1 का 1 से इमेज बन रहा है, 1 का 1 से कनेक्शन, एक तीर 1 को मार रहा है, तो जब एक तीर 1 को मारता है तो उसको 1 1 कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यह 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। यहाँ दिया है जो फंक्शन है वो पहले वाला इंटीजर से, सॉरी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, यहाँ इंटीजर से इंटीजर में है। मतलब इंटीजर से इंटीजर में है, मतलब इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। देखिए एरो डायग्राम से देख लेते हैं, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसके पहले जैसे बनाए थे वैसे भी आप बना सकते हैं। तो जहां हम लिखे थे कि x1 प्लस x2 दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों प्लस होगा, 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, तब इसको भी 0 लेंगे, x माइनस 1 को भी 0 लेंगे, x1 माइनस x2 को भी 0। तो एक बार x1 बराबर x2 हो जाएगा, एक बार x1 बराबर माइनस x2 हो जाएगा। तो उस तरह से भी हम चेक करेंगे तो यह 1 1 नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, अगर x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। अब बताइए क्या कभी माइनस 1 किसी का इमेज बनेगा? 2 किसी का इमेज बनेगा? माइनस 3 किसी का इमेज बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे किसी भी इंटीजर का तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा नहीं। अब देखिए जब 1 रखे तो 1 मिला, 1 रखे तो माइनस 1 रखे तब भी 1 मिला, 2 रखे तो 4 मिला, माइनस 2 रखे तब भी 4 मिला, 3 रखे तो क्या मिला? 9 मिला। एक बात बताओ, एक तीर 1 को मार रहा है? नहीं, 2 तीर 1 को मार रहा है। तो जब 1 से अधिक तीर 1 को मारता है ना, 1 से अधिक तीर जब 1 को मारता है तो 1 1 होता ही नहीं, वो तो मिनिमम होता है।
और ऑन टू का मतलब इसमें बचना नहीं चाहिए, तो इसमें तो बहुत सारा बच ही जा रहा है। इसका मतलब यह 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। लिखेंगे इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यह ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। सेम 1 नंबर क्वेश्चन दिया था 3 नंबर पे, बस 1 में नेचुरल से नेचुरल में दिया था और 3 में रियल नंबर से रियल नंबर दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। वो आसान सा क्वेश्चन है, उसमें माइनस भी लेंगे प्लस भी लेंगे, तो ना वो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। यहाँ देखिएगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। देखिएगा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, इसको बताना है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। आप बताइए, 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब 1 होगा, अगर 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 रखिएगा तो 3 का क्यूब 27 होगा, 4 रखिएगा 4 का क्यूब 64 होगा। बताइए इधर टोटल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, बताओ तुम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी 2 आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी 4 आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी 3 आएगा। इसका मतलब इधर तो बहुत सारे एलिमेंट बचेंगे। जब 1 रखे तो 1 प्राप्त हुआ, 2 रखे तो 8 प्राप्त हुआ, 3 रखे तो 27 और 4 रखे तो 64। एक बात बताओ, कभी भी किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो 2 नेचुरल नंबर का क्यूब कभी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता नहीं है। अगर निगेटिव भी होता और पॉजिटिव भी होता तब भी नहीं होता, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है और प्लस का क्यूब प्लस होता है। यहाँ देखने से क्लियर हो जा रहा है कि 1 तीर 1 को मार रहा है, मतलब 1 का रिलेशन 1 से है, इसका मतलब 1 1 है। और बाद वाले में बहुत सारा एलिमेंट बन जा रहा है, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो लिखेंगे इट इज 1 1, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसका मतलब यह इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया है 5 नंबर से, सेम यही है, वह जेड से जेड में डिफाइन है, जेड से जेड में डिफाइन है। देखिए जेड से जेड में डिफाइन है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू ही है। इसको देखना है 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। 1 का क्यूब 1 होगा और -1 का क्यूब -1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा। जरा एक बात देखो, किसी भी इंटीजर का क्यूब 2 नहीं आ सकता है, किसी भी इंटीजर का क्यूब 3 नहीं आ सकता है, किसी भी इंटीजर का क्यूब 5 नहीं आ सकता है। मतलब 1 रखे तो 1 आया, -1 का 1 आया, 2 का 8, -2 का 8, 0 का 0। अब बताओ 2 कभी नहीं आ सकता है, 3 कभी नहीं आ सकता है, 5 कभी नहीं आ सकता है। एक तीर तो एक ही को मार रहा है, मतलब 1 1 है, बाद वाले में बच जा रहा है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। यहाँ लिख देंगे इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यह 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 2 नंबर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 3 से। काफी आसान सा चैप्टर है यार, सिर्फ आपको टाइप बढ़िया से समझ में अगर आया है तो बिल्कुल ये बहुत आसान चैप्टर है। और क्वेश्चन रहता है इससे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है इससे एग्जाम में। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और एफ एक्स बराबर दिया है ना, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और कह रहा है कि प्रूफ करना है कि यह ना 1 1 है ना ही ऑन टू है। प्रूफ करना है यह ना 1 1 है ना ऑन टू है। जरा एक बात पहले समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, उसको अगर समझ गए तो आप समझ जाएंगे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मान लीजिए 1.5 लिखा गया है तो इसको 1 लिखेंगे, अगर 1.9 भी लिखा गया है तो 1 लिखेंगे, अगर 2.8 लिखा गया है तो 2 लिखेंगे,
अगर 2.2 भी लिखा गया है तो 2 लिखेंगे। मतलब होता क्या है कि इसमें 1.1 से लेकर 1.9 तक वो 1 ही लिखेंगे। वहीं अगर निगेटिव होता है, जैसे मान लीजिए -2.3 है तो एक घट जाते हैं और -3 हो जाएगा। अगर -4.6 है तो ये कितना हो जाएगा, -5। इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट अगर 1.1 से लेकर 1.9 तक अगर हम रियल नंबर लेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, एक। जैसे मान लीजिए 1.1 लिए तो 1 प्राप्त होगा, 1.2 लिए तब भी 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह करते करते अगर 1.9 लेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा। अगर -2.1 लिए, -2.2 लिए, अगर -2.9 तक जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। इसका मतलब देखो तो बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त हो रहा है। अब इंटीजर का बारी है, सॉरी रियल नंबर का बारी है, तो इधर तो टोटल रियल नंबर आ रहा है, लेकिन इधर क्या कभी 1.5 किसी का इमेज बनेगा, 2.7 किसी का इमेज बनेगा, -3.9 किसी का इमेज बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर जब भी आएगा तो इंटीजर आएगा, इधर जब भी आएगा तो पूर्णांक आएगा, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वह कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कभी डेसिमल में नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है, तो 1 1 तो है नहीं, और इधर टोटल फ्रैक्शन वाला पार्ट बढ़ जा रहा है जो डेसिमल वाला है। इसका मतलब ये 1 2 नहीं है। यहाँ लिखेंगे f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आगे भी इससे बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। यह भी फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन है, लेकिन एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड एक्स। सब कहेगा ये सर ये तो बड़ी आसान आसान क्वेश्चन दिया है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया है, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड का मतलब जानते हैं सब लोग, मॉड के अंदर से कभी निगेटिव बाहर नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। यानी कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर आप जिस साइन के साथ डालना है डाल लो, वो बाहर जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। मतलब अगर -1 रखेगा तब भी 1 प्राप्त होगा, और 1 रखेगा तब भी 1 प्राप्त होगा, 2 रखेगा तब भी 2, -2 रखेगा तब भी 2, अगर -5 रखेगा तब भी 5, आप +5 रखेगा तब भी 5। अब देखो -1 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, +1 का 1, -2 +2, -5 +5। अब देखिए क्या कभी -1 किसी का इमेज हो सकता है, -2 किसी का इमेज हो सकता है, -3 का भी हो सकता है, -4 का भी हो सकता है। मतलब टोटल नेगेटिव रियल नंबर इधर बच ही जाएगा, टोटल नेगेटिव रियल नंबर इधर बन जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों का इमेज प्लस ही बनेगा। इसका मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। और बी में बाद वाले में बहुत सारे एलिमेंट बन जा रहे हैं, मतलब टोटल नेगेटिव बच ही जाएगा। इसका मतलब ये 1 2 भी नहीं है। यहाँ लिखेंगे एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यह ना 1 1 है ना ही ऑन 2 है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं, और जो बात लिखा गया है क्वेश्चन में अगर वो बात समझ गए तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन बना चुके हैं। और इसको भी बताना है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना 1 1 है ना ही ऑन 2 है। बहुत आसान चीज है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि 1 1 कब होता है, ऑन 2 कब होता है। देखो ना, कह रहा है कि एफ एक्स का मान हम 1 लेंगे, चाहे एक्स का मान 0 से बड़ा कुछ हो, मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर वह 0 से बड़ा है तो उसके लिए एफ एक्स बराबर 1 मिलेगा। मतलब 1 से लेकर 2 3 डॉट डॉट अगर इनफाइनाइट तक हम जाएंगे तो हमको 1 ही लेना है। अगर x का मान 0 लेंगे तो एफ एक्स का मान भी क्या लेंगे, 0।
अगर x का मान 0 से छोटा कुछ भी हो, यानी कि माइनस में कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका इमेज -1 ही बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा? -1। मतलब -1, -2, -3 करते करते अगर -इनफाइनाइट तक जाएंगे तो -1 ही आएगा। यानी कि बहुत सारे टोटल जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है उन सब का इमेज होगा +1, जितना भी निगेटिव है उसका क्या होगा? -1। अब बताओ इधर जितने भी रियल नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, चाहे -2, -4, ये सब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब यह क्या हुआ? ये तो 1 1 है नहीं, इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यह ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है, क्योंकि टोटल रियल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका इमेज 1 बन रहा है, और टोटल रियल नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका इमेज -1 बन रहा है, और अगर 0 है तो 0 बन रहा है। दो सेट दिया है, एक ए दिया है, एक बी दिया है। एक ए दिया है, एक बी दिया है, दोनों के बीच में फंक्शन तैयार कर दिया गया है। बी में है 4, 5, 6, 7। देखो, 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से, 3 का 6 से। कह रहा है 1 1 है, बता दो। देखो तो 1 1 नहीं है, लेकिन क्या 1 2 है? नहीं है, यानी कि लिख देंगे इट इज 1 1। यही बताना था कि ये 1 1 है, तो क्लियर दिख रहा है कि 1 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है जो क्लियर दिख रहा है। अब देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर। मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये 2 नंबर में हो सकता है। 7 में देखिएगा, एक में कह रहा है कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और जो फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू, वो दिया है 3 - 4x। कह रहा है बताना है कि यह फंक्शन 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं, यही बताना है। देखिएगा, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए f(x1) को f(x2) के बराबर मानते हैं। तो जब x है तो x है, जब x1 करेंगे तो x1 हो जाएगा, x2 करेंगे तो x2 हो जाएगा। 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 कटेगा। x1 बराबर किसके आ गया? x2 के। देयरफॉर लिख देंगे f इज 1 1। f कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। अब क्या चेक करना है? ऑन टू। तो देखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं कि f(x) किसके इक्वल है? y के। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4x। एक काम करते हैं ना, 4x को इधर कर लेते हैं तो 3 - y, x इज इक्वल टू 3 - y/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, f(x) हमको लिखना है, तो x के जगह पर 3 - y/4 बराबर। अब देखो क्वेश्चन को समझो। f(x) बराबर क्या दिया है? f(x) बराबर है पहले 3, तो हम भी लिख दिए 3, माइनस तो हम भी लिख दिए -4, तो हम भी लिख दिए 4। उसके बाद क्या? जो f के साथ है वो, मतलब 3 माइनस तो 3 - 4 तो 4। x मतलब f के साथ जो है उसको लिखना है, तो f के साथ जो है हम भी लिख देंगे। तो 3 - y/4, देखो ना, 4 से 4 कैंसिल होगा। 3 - 3 - y क्या हो जाएगा? 3 - 3 या माइनस माइनस प्लस y, ये कट जाएगा, y बचेगा। लिख देंगे देयरफॉर इट इज ऑन टू। मतलब यह फंक्शन जो है ना 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये सब क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है 7 का 1, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका 2 भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखना है कि यह फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे।
और मानेंगे कि fx1 किसके बराबर है, fx2 के। तो 1 + x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x2 का स्क्वायर, कैंसिल होगा। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार x1 माइनस x2 को 0 के बराबर करेंगे तो x1 बराबर x2 मिलेगा। एक बार x1 प्लस x2 को 0 के बराबर करेंगे तो x1 बराबर माइनस x2 मिलेगा। मतलब यहाँ x1 बराबर केवल x2 नहीं हो रहा है, लिख देंगे देयरफॉर fx इज नॉट 1 1, यानी कि यह जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए देखिएगा, फॉर ऑन टू मान लेते हैं fx को किसके बराबर, y के। तो y बराबर हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। अब हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा √y माइनस 1। ठीक है। अब जरा एक बात बताइए कि यहाँ तो कोई भी हम रियल नंबर रख सकते हैं ना। अगर हम y बराबर यहाँ पे -2 रख लिए, अगर y बराबर हम -2 रख लिए, तो आप बताओ x बराबर √-2 और -1 कितना होगा, -3। यह क्या रियल नंबर है, यह तो इमेजिनरी नंबर है। यानी कि y के टोटल रियल नंबर के लिए यह डिफाइन ही नहीं होगा। लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। f जो होगा 1 2 नहीं होगा, यह 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। इसको आप एरो डायग्राम से भी अगर बनाइएगा तो यही आएगा, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग 3 टर्म में पढ़े कि जब 2 गो सेट दिया रहेगा तो अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो तो 1 1 कितने डिफाइन होंगे, ऑन टू कितने डिफाइन होंगे, या सिंपल पूछा जाए कितने फंक्शन डिफाइन होंगे, वो सारा चीज हम लोग देख लिए। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन भी हम लोग देखें। इसको बिल्कुल आप लोग नोट करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। अगर डाउट होता है तो जरूर कमेंट करेंगे। अब इससे 7 तक तो हो गया, 8 9 10 11 12 5 क्वेश्चन है। एक और वीडियो बनेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा ताकि वो भी एक अच्छा वीडियो बन जाए, लगभग 30 से 35 मिनट का। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे।